ना उनसे राज्य संभाला जा रहा है, ना उनसे कुर्सी संभाली जा रही है, और वो अभी भी अपने पीएमशिप का सपना देख रहे हैं और पीछे में लाल किला का पोस्टर लगाते हैं। भाई जब एक तरफ दंगा हो रहा है तो आप जाके इफ्तार की पार्टी कर रहे हैं। आपको मैंने आप दिखाना क्या चाह रहे हैं मैसेज? आप तो ये पॉलिटिकल एंगल ही दिखाना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे दंगे करवा रहे हो, दंगे हो रहे हैं, उधर से इफ्तार की पार्टी। तो यू आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग रॉन्ग। आप इसको रिलीजियस एंगल दो ही मत, आप बोलो ये गलत है और उस पर रोक लगाओ। वो हो नहीं रहा है तो ऑनरेबल सीएम साहब को काइंडली बोलिए, संदेश पहुंचा दीजिए, इस्तीफा दे, या तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करें, उसके बाद उनको पीएम का सपना वो देखते रहे। तो ऐसा कोई रणनीति वो जरूर प्लान कर रहे या जरूर बना रहे, जिससे कि एक ही लौता जो अलायंस दल है वो है आरएलजेपी, उनको खोने का मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि जबकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने ऑलरेडी बोला है कि भाई हम मरते दम तक एनडीए के साथ है। तो जो अमित शाह जी का फैसला होगा आई एम श्योर वो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर का भी होगा। केंद्र में एनडीए की 9 साल पूरे हो गए हैं। अब इसी को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा 9 अप्रैल को कार्यक्रम किए जाने, इसी पे बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता है देवजानी मित्रा। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसको लेकर? देखिए 9 तारीख का प्रोग्राम की प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी और प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, तो उनकी पूरे देश भर में जो उन्होंने काम किया, चाहे वो प्रधानमंत्री विकास योजना, आयुष्मान भारत और या फिर गरीबों को अनाज बांटने से लेकर फूड प्रोसेसिंग के ऊपर जो भी काम है उसके बारे में हम लोग सारे मीडिया कर्मियों के सामने सारी चीज़ों को रखेंगे। और फूड प्रोसेसिंग में और क्या क्या काम हम लोग सोच रहे हैं बिहार के लिए, और फूड प्रोसेसिंग का एक इंस्टीट्यूट की कल्पना हम लोग कर रहे हैं हाजीपुर में, उसके ऊपर भी जहाँ पे लोग पढ़ाई करें, पढ़ाई करके जाने कि भाई ज़मीन को, अब आपके पास एक उपजाऊ ज़मीन है, उसको अगर आप फूड प्रोसेसिंग में लगाएंगे तो आप अपने घर के लोगों को ही उसमें रोजगार दे सकते हैं। और जबकि गवर्नमेंट आपको 35% से लेकर 50% तक की सब्सिडी दे रही है। तो इन सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को लेकर बहुत सुंदर बैठक है सारे मीडिया के साथ। सासाराम की घटना को कैसे देखते हैं? सासाराम की घटना मैंने अगर मैं बात करूं तो अभी इस वक्त इलेक्शन से पहले इस टाइप के दंगे होना या फिर जिस ढंग से इसको एक रिलीजियस रूप दे जा रही है बहुत ही निंदनीय है। इस चीज़ के ऊपर तुरंत रोक लगानी चाहिए और ये कंप्लीटली फेलियर ऑफ आवर बिहार गवर्नमेंट। ऑनरेबल सीएम साहब को, डेप्यूटी सीएम साहब को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि अमित शाह के कहने पर पूरा सेना वहाँ पे तैनात की गई और वो लोगों से पूछने पर वो बोलते कि वहाँ पे कुछ दंगे हैं ही नहीं, और जबकि उन्हीं के ही आपके लॉ एंड ऑर्डर के लोग वहाँ पे माइक लेके 144 धारा के अनाउंसमेंट कर रहा है। तो भैया आप अपने कार्यकाल में विफल हो, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, जनता को पता है आपसे संभाला नहीं जा रहा बिहार राज्य, इस्तीफा दे और राष्ट्रपति शासन लागू करें। लेकिन महागठबंधन तो कह रही है बीजेपी की ये साजिश थी, इस वजह से ये दंगा करवाया गया। दैट मीन्स अगर कल कुछ अच्छा होगा तब भी बीजेपी की वजह से ही ना होगा। ऐसा नहीं ना कि सारे जो खराब काम यहाँ पे हो रहे हैं, जैसे कि वो बता रहे हैं, तो शुरू से कह रहे हैं दंगा पार्टी है बीजेपी। भाई जो एक बात बताइए, जब तेजस्वी के घर में जब ईडी और सीबीआई के जब वहां पे उनको समन किया, तभी भी उनका मतलब अब कहना क्या चाहते कि एक पार्टी पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया? ऐसा कभी होता है? आप मुझे बताइए। आप अच्छे काम करोगे लोग आपका साथ देगा, आप बुरा काम करोगे लोग आपका साथ नहीं देगा। ये नियम है, ये नीति है, इसमें कुछ नहीं। आप कितना भी पॉलिटिकल दिमाग लगा लो, जो सच है वो आज नहीं तो कल सामने आएगा, जो गलत है वो सामने फूट के आएगा। और फिलहाल जो अभी हम लोग देख पा रहे महागठबंधन की जो सरकार है वो टोटल फेलियर है। ना उनसे राज्य संभाला जा रहा है, ना उनसे कुर्सी संभाली जा रही है, और वो अभी भी अपने पीएमशिप का सपना देख रहे हैं और पीछे में लाल किला का पोस्टर लगाते हैं। भाई जब एक तरफ दंगा हो रहा है तो आप जाके इफ्तार की पार्टी कर रहे हैं। आपको मैंने आप दिखाना क्या चाह रहे हैं मैसेज? आप तो ये पॉलिटिकल एंगल ही दिखाना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे दंगे करवा रहे हो, दंगे हो रहे हैं और उधर से इफ्तार की पार्टी। तो यू आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग रॉन्ग। आप इसको रिलीजियस एंगल दो ही मत, आप बोलो ये गलत है और उस पर रोक लगाओ। वो हो नहीं रहा है तो ऑनरेबल सीएम साहब को काइंडली बोलिए, संदेश पहुंचा दीजिए, इस्तीफा दे, या तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करें, उसके बाद उनको पीएम का सपना वो देखते रहे। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से जो है 2024 में लोकसभा चुनाव है, अमित शाह बिहार दौरे पे आए थे तो उन्होंने कहा है कि 40 में 40 सीट बीजेपी जीतेगी। एनडीए का नाम उन्होंने नहीं लिया। क्या लग रहा है कि इस बार जो आप लोगों को हम लोग बीजेपी के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट हैं। बीजेपी की वो बात, एनडीए की बात नहीं की उन्होंने कहा है कि 40 उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि एनडीए 40 में 40 जीतेगी। उन्होंने कहा बीजेपी जीतेगी। भाई ये बहुत अच्छी सोच है। उन्होंने ये उनके लिए डर है जो बीजेपी के अगेंस्ट है। तो आप लोग को साइड, उनके लिए वन सेकंड लेट मी कंप्लीट, उनके लिए डर है जो बीजेपी के उस साइड में खड़े हैं। हम लोग तो इस साइड में, और हमें डरने की जरूरत नहीं। हम लोग 200% लोग बीजेपी में, एक ही बीजेपी में एनडीए, हम लोग 100% एनडीए के पार्ट है। मैं आपको उन्होंने ये कहा था कि 40 के 40 सीट पे बीजेपी की नजर है। तो नजर होने का मतलब ये नहीं कि वो खुद लड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी अकेले लड़ने में अगर सक्षम होता तो 2014 या 2020 सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, और कभी भी
वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें कि, क्योंकि हम सब जानते हैं यहाँ पे जातीय वोट बहुत ज़्यादा चलती है, तो ऐसा कोई रणनीति वो ज़रूर प्लान कर रहे या ज़रूर बना रहे जिससे कि एक ही लौता जो अलायंस दल है वो है आरएलजेपी, उनको खोने का मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि जबकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने ऑलरेडी बोला है कि भाई हम मरते दम तक एनडीए के साथ है, तो जो अमित शाह जी का फैसला होगा आई एम श्योर वो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर का भी होगा। थैंक यू। तब सुन रहे थे हमारे साथ थे देवजानी मित्रा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।